हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल से जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये वीडियो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, वैसे एग्ज़ाम जिसमें जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ आर्टिकल से जुड़ा हुआ 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद अनुच्छेद से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डेली इसी टाइप के वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है? यानी किस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो इंडिया है भारत राज्यों का एक संघ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत जो हमारा देश है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद को नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यानी प्रश्न ये है कि संसद किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकती है, अर्थात उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार संसद को प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 में यह अधिकार संसद को दिया गया है। ओके, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव को निषेधित किया गया है? यानी कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि किसी के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल जो 15 है, ठीक है, अनुच्छेद 15, इसमें इसका वर्णन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आर्टिकल 15। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है? यानी कि कोई भी लोक नियोजन यानी कि लोक नियोजन का जो सेवा होता है उसमें यदि अवसर देने की बात कहें तो सबको समान अवसर मिले, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 16 है उसमें अवसर की समानता के बारे में बतलाया गया है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स इसका आपको पीडीएफ भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति को भाषण, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संगठन, आंदोलन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 19। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से? ध्यान रखेंगे क्या बोला जा रहा है, संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। ठीक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में। ओके, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। ठीक है, अनुच्छेद जो 44 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका
और न्यायपालिका को अलग रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। ठीक है, आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने के प्रावधानों के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है उनका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है आर्टिकल 51A में है। ठीक है, आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 51A। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? देखिए राष्ट्रपति से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है किस अनुच्छेद के अनुसार? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अब देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है, उनको मैंने एक जगह यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध करा दिया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लीजिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का पद होता है? तो आर्टिकल जो 52 है, आर्टिकल 52 के अनुसार राष्ट्रपति का एक पद होता है भारत में। और आर्टिकल 53 क्या बताता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में निहित होती है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53। और आर्टिकल 52 बताता है कि भारत में राष्ट्रपति का एक पद होता है। ठीक, अब देख लीजिए राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ये सारे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को एक जगह कलेक्ट करके दिया है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 52 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति के पद से। आर्टिकल 53 बताता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, आर्टिकल 54 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के बारे में। और राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 55 में वर्णित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 56 में बतलाया गया है। और आर्टिकल 61 से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के अनुसार। क्षमा दान की शक्ति यानी कि किसी भी दंड में माफ़ी का जो प्रावधान है राष्ट्रपति के लिए वो आर्टिकल 72 में। ठीक है, और आर्टिकल 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श। किसी भी संदर्भ में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, इसका वर्णन आर्टिकल 143 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति के इक्विवेलेंट पोस्ट होता है राज्यपाल का, ठीक है, गवर्नर का, तो उसको भी यहीं देख लेते हैं हम लोग, जो कि राज्य का प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं देश के प्रधान होते हैं और राज्यपाल जो होते हैं राज्य के प्रधान होते हैं। तो आर्टिकल 153 राज्य बताता है कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति होता है देश के लिए, वैसे ही राज्यपाल राज्य के लिए होते हैं। अब राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यह बताता है आर्टिकल 154। ठीक है, आर्टिकल 155 बताता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। 156 बताता है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। और आर्टिकल 159 बताता है राज्यपाल का शपथ। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखें। और राज्यपाल की नियुक्ति भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। राज्यपाल की क्षमा दान आदि की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 161 में बताया गया है। और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में आर्टिकल 213 में बताया गया है। ओके, चलिए अब फिर से हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक महान्यायवादी, ठीक है, क्या चीज़, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है। यानी अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं कि भारत सरकार का जो अपना वकील होता है उसको भारत सरकार में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है?
तो अनुच्छेद 76 जो है, ठीक है, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बतलाया गया है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बनती है? यानी जो हमारा संसद है वो राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर बनती है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79, यानी जो हमारा अनुच्छेद 79 है उसमें बताया गया है कि जो हमारा संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर बनती है। ठीक है, यानी संसद के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 79 में, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो धन विधेयक का जो संबंध है आर्टिकल 110 से। ठीक है, धन विधेयक किस आर्टिकल से संबंधित है? तो 110 से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष से राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112। ठीक है, आर्टिकल 112 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद नहीं चलाने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है आर्टिकल 123 के अनुसार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है आर्टिकल 148 से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? जैसा कि ये हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। ठीक है, राज्यपाल की जो नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बतलाया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद है। तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल जो 239 है वो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 214। यानी आर्टिकल 214 में बताया गया है कि सभी स्टेट के लिए अपना एक हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन का PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में? यानी जो संचित निधि है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 266। यानी अनुच्छेद 266 का संबंध संचित निधि से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संचित निधि आर्टिकल 266। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिकता निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? ठीक है, देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 267। 266 संचित निधि से और 267 जो है आकस्मिकता निधि से संबंधित अनुच्छेद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान जो है वो आर्टिकल 275 में, यानी आर्टिकल 275 में केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 280 है। ठीक है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का संबंध किससे है? तो यानी लोक सेवा आयोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो संबंध है वो आर्टिकल 315 है। ठीक है, आर्टिकल 315 में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये जो संबंधित है वो अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335 के अनुसार विभिन्न सेवाओं में पदों पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 335। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 से संबंधित है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है आर्टिकल 338A से संबंधित है। ठीक है, यह है अनुसूचित जाति आयोग और यह है अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी? यानी किस अनुच्छेद के अनुसार जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है वह हिंदी है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है वो कौन है? हिंदी है। जो किस लिपि में लिखी गई? तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ओके, आर्टिकल 343 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा यानी आधिकारिक भाषा जो है वो कौन है? हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 352 के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा जो 352 के द्वारा की जाती है। देखिए, आपातकाल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यीय आपातकाल और आर्थिक आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया जाता है और राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 और आर्थिक आपातकाल अनुच्छेद 360, तीनों को ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? यानी संसद को संविधान में जो संशोधन करने का अधिकार है वो आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।